Good noon, students. Hello. Hello, Good Shrey. afternoon, ma'am. Good noon. चलिए, 1 minute, ma'am. तो बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट? आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। Process of reproduction and seed formation in plants. तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के वो कौन कौन से हैं और प्लांट्स में जो सीड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। The process of reproduction and seed formation in plant includes pollination, fertilization, and post-fertilization changes of seeds and fruit formation. जो प्लांट्स में प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है आपका? फर्स्ट मेथड है पॉलिनेशन, सेकेंड है आपका फर्टिलाइजेशन, देन थर्ड है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो बोलो श्रेष्ठ। मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही होगी आई थिंक। मैम नहीं आ रही है, श्रेष्ठ एग्जिट होके दोबारा से आइए। मैम आ गया। ओके, देन क्या है आपका? थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ है सीड और फ्रूट फॉर्मेशन। सीड और फ्रूट फॉर्मेशन, ये क्या है? ये अब हमारे कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। ये जो प्लांट्स है उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है उसके बारे में। The process of transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Pollination क्या होता है? एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो हमारा जो पॉलिनेशन है ये क्या होता है? पॉलिनेशन हमेशा टू टाइप से हो सकता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन हमारा टू टाइप से हो सकता है। एक है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the same flower or of another flower of the same plant. Means इसमें क्या होता है? इसमें जो pollen grains का ट्रांसफर होता है anther से stigma में, या तो वो सेम फ्लावर में होता है या फिर सेम ब्रीड के दूसरे फ्लावर में होता है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर फ्रॉम, बोलो। मैम जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है मैम, वो एक प्लांट से अपने तरह दिखना दूसरे प्लांट में होता है मैम, पर वो अपनी ब्रीड को हाँ, किसी दूसरे प्लांट की जगह किसी और प्लांट को कर सकता है, अपनी ब्रीड की जगह दूसरे प्लांट को। अब जैसे ये देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मोस्टली फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ग्रुप में होते हैं, राइट? Yes, जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? विंड्स के थ्रू होगा, या फिर वो खुद से ट्रांसफर होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होगा, है ना? तो yes, ma'am. जहां पे भी जितने भी दूर इंसेक्ट को ट्रैवल कर सकता है तो वो क्या होगा? वो उतने ही दूर पे क्या होगा? पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। It is a transfer of pollen grains from the anther from one plant to the stigma of another flower of another plant, but of the same species. Cross pollination क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टिग्मा से, एक प्लांट के स्टिग्मा से दूसरे प्लांट के, मतलब कि एक प्लांट के एंथर को दूसरे प्लांट, दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये क्या होते हैं? सेम स्पीसीज के होते हैं, जैसे कि हो गया आपका हेम्प, चाइना रोज, मैरीगोल्ड, मेज एंड कोस्टर। Cross pollination may be completed with the help of insects, birds, winds, and water. तो इनके थ्रू क्या होता है? इनके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं डिफरेंशिएट किसके बीच में? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट देखते हैं। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या बोलता है? occurs within a flower or between two flowers of the same plant. या तो ये सेम फ्लावर में होता है या फिर सेम प्लांट के जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं उनके बीच में होता है। मैम बोलो श्रेष्ठ। मैम जैसे एक और भी होता है मैम, जैसे हमने कोई भी जानवर ने, जैसे कोई भी एनिमल ने अगर वो प्लांट ईट किया और जब उसने एक्सक्रीट किया तो मैम वहां से ही प्लांट निकल आता है ना मैम, तो मैम उस प्रोसेस को क्या कहते हाँ, हैं? अगर उसने उसने अगर सीड को कंज्यूम किया हो तो, और वो सीड अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो वो प्लांट वहां पे ग्रो कर सकता है। ठीक है। मैम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेम, या तो सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें क्या होता है? जो फ्लावर है तो हमने पढ़ा है कि फ्लावर में हमारा एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन या तो सेम फ्लावर में हो सकता है या फिर सेम, आप जैसे कि आपको पता है कि सेम प्लांट में क्या होता है, एक ही प्लांट में कई सारे फ्लावर्स ग्रो होते हैं ना, Yes, मैम। तो वो पॉलन ग्रेन क्या कर सकता है? सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी ट्रांसफर होके क्या कर सकता है? पॉलिनेशन कर सकता है। तो ये हो जाता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। यस मैम। और जब पॉलिनेशन क्या होता है? दो अलग प्लांट्स में होता है,
वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अब हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, occurs cross pollination occur between the flower of two different plants of the same species। क्या है, हमारे सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट फ्लावर्स है, उनके बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नो एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड। तो सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी तरह का एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती है। इन क्रॉस पॉलिनेशन some external agents like wind, water, birds or insects are required। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, विंड की मतलब कि हमें जो दूसरे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। मेल एंड फीमेल पार्ट्स of the flower mature at the same time। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल पार्ट होता है मींस एंथर और स्टिग्मा होता है, वो हमेशा क्या करता है, सेम टाइम पे ही मैच्योर हो जाता है। पर क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर एंड स्टिग्मा इन अ फ्लावर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। पर जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होता है। फ्लावर्स आर यूजुअली नॉट अट्रैक्टिव। सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, पर क्रॉस पॉलिनेशन में flowers are brightly colored and attractive to attract pollinators। पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली क्या कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिससे क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर। जिन भी फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनमें नेक्टर और सेंट प्रोड्यूस नहीं होता है, और जिन भी फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें क्या होता है, सेंट और नेक्टर यूजुअली प्रोड्यूस होता है। हाँ मैम, नेक्टर यानी जूस, और मैम सेंट मतलब खुशबू। हाँ, सेंट फ्लावर की स्मेल जो होती है उसको हम सेंट बोलते हैं, और नेक्टर हो गया फ्लावर का जूस। विगोर इज ग्रेजुअली लॉस्ट। इसमें जो विगोर होता है वो ज्यादा खत्म हो चुका होता है। एंड विगोर इन ऑफस्प्रिंग इज मेंटेन। और इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो विगोर होता है वो ज्यादातर ऑफ स्प्रिंग्स में जो न्यू फ्लावर्स होते हैं उनमें मेंटेन होता है। Parental characters are preserved since variations do not take place, new varieties are not formed। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से उन फ्लावर्स में कोई किसी भी तरह की न्यू वैरायटी प्रोड्यूस नहीं होती है। पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर नॉट प्रिजर्व। इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व नहीं होते हैं, तो इसलिए न्यू वैरायटीज क्या होती हैं, डेवलप होती रहती हैं। तो ये था हमारा पॉलिनेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। The fusion of male and female gametes means male nucleus from pollen grains with egg nucleus
form a zygote is called fertilization. Means जब क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट के बीच में जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गैमेट में क्या होता है, हमारा पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और फीमेल गैमेट में क्या होता है, मेल गैमेट्स में आते हैं पॉलन ग्रेन्स, फीमेल गैमेट्स में क्या आते हैं, एग न्यूक्लियस। जब क्या होता है, जब इनके बीच में फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। As a result of pollination, pollen grains is deposited on the stigma of carpel. It's grown into a pollen tube. तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जान जैसे कि पता है कि ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा हो गया, ये है स्टाइल, और ये क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल है ना। yes, इसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। जब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जब ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाते हैं तो इनमें से देखोगे ऐसे स्मॉल स्मॉल सी ये जो ट्यूब निकलती हैं इनको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब्स। पॉलन स्टाइल के इनको हम बोलते हैं, हाँ इनको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब्स। ये जो पॉलन ट्यूब्स होती है ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को कैरी करती हैं और कहाँ पे लेके जाती हैं, जो पोलर न्यूक्लियस है ये क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे लेके आती है। और इनमें जो आते हैं ये कौन से होते हैं, ये मेल न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पे कौन सी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, फीमेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर जो ट्यूब्स आती हैं साथ में ये होती हैं ट्यूबुलर न्यूक्लियाई, yes, ये हो गई आपकी ओवरी वॉल, वॉल ये हो गई ओवरी, है ना। यस मैम। और ये जो ट्यूब कनेक्ट करती है ये कहलाती है माइक्रोफाइल। प्रोफाइल
तो अब इसमें हम देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन का रिजल्ट, जब ये पॉलिनेशन हो रहा था, pollen grains is deposited on the stigma of carpel. It grows into a pollen tube. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो pollen grains क्या थे, जब स्टिग्मा में थे तो ये क्या करना स्टार्ट किए थे, इन्होंने pollen tube को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। The pollen tube freezes the stigma and grows through the style. और ये जो pollen tube होते हैं, ये क्या होता है, स्टिग्मा से स्टार्ट होता है और स्टाइल के थ्रू कहाँ चला जाता है, ओवरी में चला जाता है। It enters the ovary and then ovisac through an opening called its micropyle. और फिर क्या होता है, ये ओवरी में चला जाता है और फिर जहां पे ये ओपन हो रहा होता है ओविसैक में, इसको क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोफाइल बोलते हैं। Pollen tubes contain two male gametes. तो pollen tube में हमेशा कितने प्रेजेंट होते हैं? It releases the two male gametes into the embryo sac. और जो embryo sac होता है उसमें क्या रिलीज करते हैं, two male gametes को रिलीज करते हैं। One of the male gamete fuses with egg to form a zygote. जिसमें क्या होता है, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ में और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। This fusion of male gamete with the egg to form zygote is called its zygamy. जब मेल गैमेट और एग के बीच में फ्यूजन हो रहा होता है जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको स्काईगैमी बोला जाता है। The other male gamete fuses with two polar nuclei to form endospore. और जो दूसरे मेल गैमेट्स है वो क्या करते हैं, जो टू पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ में फ्यूजन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एंजियोस्पर्म को फॉर्म करते हैं। This fusion of one male gamete with two polar nuclei is called a triple fusion. तो ये जो फ्यूजन है वन मेल गैमेट का टू न्यूक्लाई के साथ में जो फ्यूजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। In the ovary, two fusions take place. तो ओवरी में कितने फ्यूजन्स प्लेस कर रहे होते हैं, टू फ्यूजन्स प्लेस कर रहे होते हैं। In the ovary, two fusions take place. These are skygamy and triple fusion. तो ये कौन से फ्यूजन्स हैं, skygamy and triple fusion. These are skygamy and triple fusion. These two process form double fertilization. और skygamy और triple fusion क्या फॉर्म करते हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलर ट्यूब के थ्रू कहाँ जाते हैं, ओवरी में जाते हैं और क्या करते हैं, जो टू पोलर न्यूक्लियाइज है उनके साथ में फ्यूजन करते हैं। मेल गैमेट क्या करते हैं, एग के साथ में फ्यूजन करते हैं और क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्काईगैमी बोलते हैं। और जब मेल गैमेट किसके साथ में फ्यूजन करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करता है, तब वो क्या फॉर्मेशन करता है, एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हुआ, जब वन मेल गैमेट टू न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ओवरी में जो टू न्यूक्लियाई के फ्यूजन्स होते हैं वो होते हैं आपका स्काईगैमी और दूसरा होता है
ट्रिपल फ्यूजन। और जब स्टाइगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो बताइए आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन समझ में आया? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है? इसका जो रिजल्ट मिलता है वो किस में मिलता है? सीड्स में मिलता है। These changes are, ये changes क्या है? Zygote division several times to form an embryo within the ovule. zygote क्या करता है? ओव्यूल के अंदर ही कई बार क्या कर लेता है? डिवीजन कर लेता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए। एम्ब्रियो poses a radical, embryo poses a radical, palmareal and cotyledonous to store food। और एम्ब्रियो क्या करता है? रेडिकल प्लूमेरियल एंड कोटिलेडनस में क्या करता है? अपने फूड को स्टोर करता है। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, और उसके बाद में जो ओव्यूल होता है वो किस में चेंज हो जाता है? सीड में चेंज हो जाता है। ओव्यूल वॉल्स फॉर्म द फ्रूट वॉल, और जो ओव्यूल वॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये फ्रूट के वॉल्स को बनाते हैं। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। द वॉल ऑफ ओव्यूल फॉर्म द प्रोटेक्टिव सीड कोट टेस्टा, और फिर जो ओव्यूल्स की वॉल होती है वो क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाती है जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। Other part of the flower like sepal petals, ovule develops into seed and ball of ovule forms the, other part of the flower like sepals, petals, stamens, style and stigma fall off। और जो इसके दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे कि हो गया आपका सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब क्या हो चुके होते हैं? ये सब हट चुके होते हैं। Thus, ovary wall from the pericarp ovule develops into seed and the wall of ovules from the protective seed coat। तो जो ओवरी वॉल होती है वो क्या करती है? वो सीड बनाती है, मतलब फ्रूट्स बना देती है। जो ओव्यूल होता है वो क्या करता है? सीड को डेवलप करता है। जो ओव्यूल्स की वॉल होती है वो किसका फॉर्मेटिव करती है? एक प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाती है जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। On getting favorable environment conditions, seed germination to form a small seedling which finally grows into a plant। और फिर क्या होता है? जब इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है ग्रो करने के लिए तो ये क्या करते हैं? ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और जो सीड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? वो सीडलिंग एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब नेक्स्ट आता है हमारा सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? The seed contains the future plant or embryo। जो seeds होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें future plant होता है जिसको हम या फिर embryo भी बोलते हैं। The embryo develops into a seedling under favorable condition। और जो embryo होता है वो क्या होता है? seedling में develop होता है और क्या करता है? कई सारे फेवरेबल कंडीशंस इसके लिए जनरेट करता है। This process of development of seedling from a seed is called a germination। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सीड क्या हो रहा होता है? सीडलिंग में, मतलब कि सीडलिंग सीड से जर्मिनेट हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम जर्मिनेशन बोलते हैं।
तो ये था प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन सा था? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, राइट। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, मतलब कि कैसे होता है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.